थी। किसी भी मुल्क को तोड़ना होता है तो पहले उसकी मईशत को तोड़ना होता है। अगर आप ये समझते हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, जो वज़ीर आज़म ने जिस खत की तरफ निशानदेही की है कि अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट एक वज़ीर आज़म को हटाना चाहती है तो पहला काम उसका यही होगा कि माशी तौर पर उस मुल्क को भिखारी बना दो, जिस भिखारी का जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने भी किया था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है और दूसरी चीज़ कि इस वक्त सरमाएकार में कितने पैसे डूब गए हैं आपके? सरमाएकार तो अरबों रुपए डूब गए हैं और स्टॉक मार्केट तो एक अलग जगह है, वहाँ पर तो जिस तरह सेलिंग और बाइंग हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त वो खासी ख़राब रहेगी। आप देख रहे हैं कि जब से ये मामला हुआ डॉलर की कीमत अचानक बढ़ना शुरू हो गई और वो कहाँ डॉलर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। उसके बाद जो सी और माशी हालात में आसमानी मोड़ आ चुका है। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब हो गई है। सरमायाकार बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, कारोबारी लोग भी जो है उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। सैडली हमें सोचना चाहिए कि हम अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। श्रीलंका के हालात देखकर हमें सोचना चाहिए कि कहीं ऐसे हालात हमारे यहाँ तो नहीं होंगे, कहीं हमारे यहाँ कर्फ्यू और पेट्रोल खत्म तो नहीं होगा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्यान न्यूज़ में। साथियों, जो इससे पंगा उससे पंगा, इमरान खान ने अमेरिका से पंगा लिया, वेस्ट से पंगा लिया, इंडिया से लिया, इजराइल से लिया, इससे उसे सबसे पंगा लिया। अब उसके जो है वो असर दिखने साफ तौर पर चालू हो गए। रियल इस्टेट इनका कचड़ा हो गया है। जितनी प्रॉपर्टी के दाम थे उससे 10 गुना दाम कम हो गए हैं। स्टॉक मार्केट इनका पिछले कई सालों का रिकॉर्ड गिरावट में इस समय चल रहा है। इनकी करेंसी गिरती चली जा रही है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। जितने तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, जो इन्फ्लेशन रेट है बढ़ रहा है, जितनी तरीके से इनके ऊपर निचोड़ा जा सकता है, इनके ऊपर बंदिशें लगाई जा सकती हैं, सब इनके ऊपर अलग अलग दुनिया की जगह से लगाई भी जा रही है। और खुद सबसे बड़ी गलती इसमें खुद इमरान खान की भी है। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और कल के डेवलपमेंट्स के बाद हमारी मार्केट से बड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया। सरमायाकार डिसअपॉइंटेड हो गए, स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान आया। 1300 पॉइंट्स के ऐसी 100 इंडेक्स में गिरे हैं। कुछ कल हुआ है। अब इस वक्त जो जितने भी सरमायाकार हैं वो तेज़ी के साथ जो है वो सेल आउट तो कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केट में नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है कि हो क्या रहा है। क्योंकि कल जिस तरह की सिचुएशन बदली है, पहले तहरीक अदम एतमाद और अचानक फिर असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से, तो कारोबारी लोग खासे नज़र आ रहे हैं कि मुल्क में इतवार को सियासी सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होने और इस ज़मन में पाक अमेरिका ताल्लुकात भी मुतासिर होने के खदशात के बाइस सरमायाकार घबराहट का शिकार नजर आ रहे हैं। तला एक दिन में ही स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी के साथ 2 नफसियाती हद जो है वो नीचे आकर गिरी हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-4 दिन अगर ये फैसला कुछ ना आया तो कुछ से कुछ हो सकता है मार्केट में। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारी मार्केट के लिए बहुत खतरनाक होती है। मुदस्सिर, अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक छोटा सा भी एहतजाज होता है ना, सिर्फ इस्लामाबाद में या कराची में, तो उसकी खबर जब चलती है तो मार्केट 400-500 पॉइंट्स गिर जाती है। लेकिन इतनी बड़ी खबर आ रही है कि वजीर आजम ऑफ कोर्स रिजाइन कर रहे हैं, असेंबलियां डिसॉल्व कर रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर एक आईनी काम ऐसा किया गया जो आइन के बिल्कुल खिलाफ था, जो आज तक अभी पाकिस्तान में कभी पहले किसी सिविल लीडर ने किया ही नहीं। तो ऑब्वियस था स्टॉक मार्केट ने गिरना था, सेलिंग ज्यादा होनी थी। लेकिन ये सेलिंग लोकल इन्वेस्टर से ज्यादा मुदस्सिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नजर आई कि लोग। अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है और दूसरी चीज़ कि इस वक्त सरमाएकार में कितने पैसे डूब गए हैं आपके? सरमाएकार तो अरबों रुपए डूब गए हैं और मेन जो है अब से 5 से 10% जो है वो अभी मार्केट में मैक्सिमम जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी डेप्रिशिएट हो चुकी है, डिस्काउंट पर चीज़ें मिल रही हैं अभी भी। तो अब मुझे लगता है कि अब कुछ स्क्रिप्ट्स में जो है वो सेलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। अचानक जो मामला है इसके असरात बहुत ज़्यादा। स्टॉक मार्केट तो एक अलग जगह है, वहाँ पर तो जिस तरह सेलिंग और बाइंग हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त वो खासी ख़राब रहेगी। आप देख रहे हैं कि जब से ये मामला हुआ डॉलर की कीमत अचानक बढ़ना शुरू हो गई और वो कहाँ डॉलर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। किसी भी मुल्क को तोड़ना होता है तो पहले उसकी मईशत को तोड़ना होता है। अगर आप ये समझते हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, जो वज़ीर आज़म ने जिस खत की तरफ निशानदेही की है कि अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट एक वज़ीर आज़म को हटाना चाहती है तो पहला काम उसका यही होगा कि माशी तौर पर उस मुल्क को भिखारी बना दो, जिस भिखारी का जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने भी किया था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। सैडली हकीकत यही है कि हमारी मईशत को इतना कमज़ोर किया गया है कि अब हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, और हम दुनिया की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, चाइना की तरफ, सऊदी अरब की तरफ, दूसरे ममालिक की तरफ, टर्की, रशिया। सैडली हमें सोचना चाहिए कि हम अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे। श्रीलंका के हालात देखकर हमें सोचना चाहिए कि कहीं ऐसे हालात
हमारे यहाँ तो नहीं होंगे, कहीं हमारे यहाँ कर्फ्यू और पेट्रोल खत्म तो नहीं होगा। पाकिस्तान में सब महंगी हो जाएंगी, सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। बहुत जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमिक हिटमैन से बचाया जाए जो हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। खुद सोचो, वो मुदस्सिर, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे इस वक्त कि अगर एक मुल्क जो पाकिस्तान के वजीर आजम को बिल्कुल नापसंद करता है, अपनी स्टैब्लिशमेंट से उसको हटाना चाहता है, तो वो कैसे अपनी मईशत को बेहतर बना। आगे क्या होगा, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि मामला जितने पेचीदा हो चुके हैं, इसके बाद क्या होने वाला है उसके बारे में एक छोटी सी तशरीह और पेश गोई। मैंने जैसे आपको बताया कि माजी के अंदर टोटल स्टांस ये रहा कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर करप्शन हो रही है, और इसी आर्गूमेंट को लेकर आगे चला गया। करप्शन के ऊपर पीटीआई की हुकूमत को कोई कामयाबी ऐसी खातिर खा नहीं मिली जिसका ढंढोरा पीटा जा सकता हो। आ जाएगा जब प्लेटलेट इनके अपने कम होना खराब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको मैंने पहले बताया था कि हुकूमत के एक्शंस शुरू से ही कुछ गलत सम्त में जाते रहे। ये करप्शन के जो मामलात थे उनको एक फ़र्द तक महदूद कर दिया गया और ऐसा तासुर दिया गया कि जनाब वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब के अलावा पूरा मुल्क बिल्कुल ठीक ठाक है। फ़िलहाल तो एटलीस्ट ये अभी मौजूद हैं, इनके साथ गड़बड़ नहीं करनी, कल हम फंस जाएँ इस मामले में। लेकिन ये अब शोर शराबा जितना भी कर लिया जाए, ये बात सच साबित हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ सिंसियर लोग थे जिनको ज़्यादा इमरान खान साहब ने तवज्जो नहीं दी, जिन पर उनको एक साइड पर रख दिया। ये एक मखसूस क्लास है जो कि फ़ेसबुक और ट्विटर की सरकार है, ये इधर तक ही महदूद है। ये घर में सुबह जागते हैं, नाश्ता करते हैं VIP स्क्रैम्बल्ड एग और स्लाइस खाते हैं मक्खन के साथ, और फिर उसके बाद फेसबुक पर लिख देते हैं ओ इमरान खान के अलावा कोई नहीं है, आई लव यू। ये ड्रामाबाज किस्म के लोग हैं जिन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। ये वोट डालने बिल्कुल नहीं जाएंगे घर से, एक दफ़ा निकल आए, बड़ी इनको गर्मी लगी 2013 में 14, और ये जो इर्द गिर्द आपने जमा किए थे, खैर अब क्या कह सकता हूँ, मेरे दिल में बड़ी कड़वाहट है। इस वजह से कड़वाहट है क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता कि मुल्क ने, कौम ने इतनी मेहनत की तब्दीली के लिए और अब वो तब्दीली खाक में मिल जाएगी। अगर अभी भी आप सोचते हैं कि ये खालिसतन एक बैनुल अक़वामी साजिश थी, तो सर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि महंगाई ने आवाम को तबाह कर दिया। अगर आप इस पर फोकस करते हैं कि महंगाई को किस तरह से कम करना है, तो यकीन करें कोई बैनुल अक़वामी साजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी अल्लाह की मर्ज़ी से। लेकिन आपने आवाम को काफ़ी हद तक तरजीह नहीं दी, क्योंकि महंगाई का जो मामला था उसको आपने गैर संजीदगी से लिया। और माशी हालात में आसमानी मोड़ आ चुका है। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब हो गई है। सरमायाकार बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, कारोबारी लोग भी जो है उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। जो लोग तिजारत और सनत से मुंसलिक हैं उनकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में रहा है। अपर क्लास की बात हो रही है, जो बेसिकली लिस्टेड कंपनीज़ वगैरह हैं या बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने खूब मौजें और मज़े किए हैं। गरीब को भी हुआ होगा, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन अब सिचुएशन क्या बनेगी? इफ़ दे गो अवे देन वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। और ज़्यादातर जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वॉल्व थे वो भी ज़्यादा हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन की तरफ आ गए थे। पैसा यहाँ से हाउसिंग से निकल रहा है, डॉलर में जाने की कोशिश कर रहा है, जा नहीं पा रहा। साथियों, जिसके पास किसी व्यक्ति का पैसा सारा का सारा, मान लीजिए किसी के पास में जितनी भी जमा पूंजी है उसने एक आदमी के पास में रखी, उस आदमी के पास में कंट्रोल है, उसके पास में उस तिजोरी की चाबी है, और उसी से यदि पंगा ले लिया जाए तो क्या वो पैसा निकालने देगा? जो पाकिस्तान का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जो पूरा का पूरा इनके वित्तीय ढांचा है, सब का सब जो है इनके बसता है स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक जो पाकिस्तान का है वो कंट्रोल में पूरी तरीके से चला गया है IMF के, या हम कह लें अमेरिका के, तो जिसमें इंडियंस भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, लेकिन अमेरिका का उसमें ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो अमेरिका अगर चाहे तो उसको कुछ नहीं करना, वो सिंपल सी 2-4 फ़ोन घुमाएगा, थोड़ा खटपट फ़ोन अपने कंप्यूटर पे करेगा, उसी से जो है पाकिस्तान की इकॉनमी में भूचाल आ जाएगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, अगर सिर्फ अमेरिका खाली ये न्यूज़ अपने यहाँ पब्लिश कर दे कि भाई यहाँ पे, जैसे कि अभी हो भी रहा है, सिर्फ अमेरिका नहीं, कई दुनिया के अलग अलग देश इस समय कर रहे हैं कि ये चीज़ कंफर्म करें, मीडिया में ये चीज़ ज़्यादा छप रही कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस है। बस इतनी चीज़ अगर मीडिया प्रिंट करता है तो इसकी पूरी दुनिया में खबर क्या फैल गई कि
पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस है, पाकिस्तान में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है। एक सरकार से आप व्यवहार बनाओगे, दूसरे में आपको ये हो जाएगा। बड़े बिजनेसमैन यही सोचते हैं कि मैंने इतना मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो ये सरकार बदलेगी सब कुछ बदल जाएगा, फिर नई सरकार आएगी, उनकी अलग करो, उनको अलग चढ़ावा दो, उनको अलग दक्षिणा दो, उनसे अलग व्यवहार होना, वो कैसे कानून ले आए कोई भरोसा नहीं। तो इस चक्कर में आदमी अपना पैसा वापस खींचता है। दुनिया भर में आप देखो कई सारे देश हैं जिसमें कुछ एक इंडियंस भी हैं, हालांकि कम हैं लेकिन हैं, जिनका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। जैसे इंडियंस का पाकिस्तान को अगर आप छोड़ दो तो बाकी पूरी दुनिया का कोई देश नहीं होगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो। बट पाकिस्तान में अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर वो जो खाली बाहर वाले हैं, नॉन पाकिस्तानी हैं, वही अपना पैसा बाहर खींच लेते हैं तो पाकिस्तान में कितना बड़ा भूचाल आ सकता है वो हमें देखने को मिल रहा है। और अभी भी आप देखो तो 40% मैक्सिमम ही हैं ऐसे जिन्होंने अपना पैसा वापस खींचा है। सब खींच लेंगे तो कहाँ इनकी इकोनॉमी, कहाँ इनका स्टॉक मार्केट, कहाँ इनका पाकिस्तानी रुपया जाएगा, वो सोचना भी, कल्पना करना भी उसको मुश्किल है। बहरहाल आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।